हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको योस्ट एसईओ के बारे में बताएंगे। योस्ट एसईओ की हर एक सेटिंग्स से बताएंगे। अगर आपने वर्डप्रेस के बारे में सुना हुआ है तो आपने वर्डप्रेस एसईओ डेफिनेटली सुना होगा, और वर्डप्रेस एसईओ का नाम आए और योस्ट एसईओ का नाम ना आए तो कभी नहीं हो सकता। एसईओ की दुनिया में और वर्डप्रेस एसईओ की दुनिया में योस्ट सबसे पुराना और सबसे फेमस प्लगइन्स में से एक है, जो कि आपकी एसईओ के बहुत सारे काम को आसान कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप योस्ट एसईओ के फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। योस्ट एसईओ में जो फर्स्ट टाइम सेटअप करना होता है, कैसे स्कीमा जनरेट करोगे, कैसे साइट मैप जनरेट करोगे, कैसे robo.txt जनरेट करोगे, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। प्लस साथ के साथ एक एडिशनल टॉपिक मैं आपको बताऊंगा साइट मैप जनरेट करने के साथ साथ कैसे उसे गूगल सर्च कंसोल पे वेरीफाई करोगे आप, एंड बिंग पर भी मैं वेरीफाई करने का बताऊंगा इसमें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जो कि है योस्ट एसईओ। अपने WP एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाना। आपको WP एडमिन जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपको लिखना है यूओस्ट। कोई योस्ट के नाम से जानते हैं, कोई योस्ट बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मोस्ट फेमस प्लगइन। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 27% रेटिंग्स है। इसके अलावा कई सारे और भी प्लगइन्स है, जैसे ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, और भी प्लगइन्स है, आप और भी ट्राई कर सकते हो। बट योस्ट वर्डप्रेस एसईओ की दुनिया में सबसे पुराने और सबसे फेमस प्लगइन्स में से एक है। ठीक है, योस्ट का प्रीमियम भी है, पेड भी है, दोनों देख सकते हो। मोस्टली काम हमारा फ्री वाले से हो जाता है। मैं चलिए योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। योस्ट एसईओ को मैं जैसे ही इंस्टॉल करता हूँ, मेरे सामने इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको करूंगा एक्टिवेट। जैसे ही मैं एक्टिवेट कर दूंगा, मेरे इस वर्डप्रेस पे ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है मेरा योस्ट एसईओ का प्लगइन। अब देखते हैं योस्ट एसईओ की फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए, सबसे पहले ये मांग रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इसका पैनल खुल जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन, स्टार्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर बाय चांस आपसे कट भी गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करोगे, ये कई सारी चीज़ों को जनरेट कर देगा, जैसे साइट मैप, स्कीमा, इन सबको जनरेट कर देगा। साइट मैप क्या है, स्कीमा क्या है, इसके बारे में चैनल पे डिटेल ट्यूटोरियल अवेलेबल, आप प्रेफर कर सकते हो हमारी पुरानी वीडियोस को। ठीक है, आप इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप वर्डप्रेस पे कैसे योस्ट के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा हो चुका है डेटा ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का डेटा ऑप्टिमाइजेशन मेरी वेबसाइट का। अब मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। इसके बाद मेरे सामने ये आ रहा है आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है। डेफिनेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जिसके लिए वेबसाइट है। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होगा, मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी से फेच कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा लोगो है, मैं इसे फेच कर लेता हूँ। लोगो को इसने कर लिया फेच। इसके बाद मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरे सामने जो ऑप्शन आएगा, मैं आपके सामने वो पैनल दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे सामने इसके बाद कह रहा है फेसबुक ट्विटर लिंक्स, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दो। एक्चुअली मेरे पास अभी फेसबुक एंड ट्विटर लिंक्स नहीं है, तो मैं इसे बाद में एंटर कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर दूंगा अभी सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरे सामने आ जाएगा कि आप अगर योस्ट एसईओ के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हो, डेफिनेटली कर दो, क्योंकि योस्ट कई बार आपको रिकमेंडेशंस देते रहता है आपके साइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद यस यू कैन ट्रैक माय साइट डेटा, अगर आप ट्रैक करवाना चाहते हो साइट के डेटा को, आप इसको ऑन रख सकते हो। ये क्या है, वी नीड योर हेल्प टू इम्प्रूव योस्ट एसईओ, मतलब अगर आप अपने चाहते हो अपने डेटा को योस्ट एसईओ के साथ शेयर करवाना, तो आप ये चीज़ ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऑफ रखूंगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मेरी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। उसके बाद ये कह रहा है अब आप नॉर्मल डैशबोर्ड पे आ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे डैशबोर्ड सेक्शन में। डैशबोर्ड सेक्शन में जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद फीचर्स टैब में क्या, वो हम देख लेते हैं। फीचर्स टैब में ये दिखा रहा है एसईओ एनालिसिस, इन सबको आपको ऑन रखना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रीमियम आ रहा है, इसका मतलब है जब आप योस्ट एसईओ का प्रो लोगे, तब आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, इन सब ऑप्शंस को आपको छेड़ना नहीं है, सभी को बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहने देना। आपको एक भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है। जो ऑप्शन को चेंज करना होगा मैं आपको बता दूंगा।
एसईओ एनालिसिस ऑन रखोगे, रीडेबिलिटी एनालिसिस इसको भी ऑन रखोगे, टेक्स्ट काउंटर सबको ऑन रखोगे। इसके अलावा यूसेज ट्रैकिंग, अगर आप यूसेज करवाना चाहते हो तो इसे आप ऑन रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके वैसे अगर आप प्रीमियम होता तो आपके पास ये ऑप्शंस आपके पास और आ सकते थे, जैसे इंडेक्सिंग, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आता। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए कोई दूसरा तरीका देख लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अभी आपने जो भी ऑप्शन देख रहे हो उसे छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देना। खासकर ये जो एक्सएमएल साइट मैप है, इसको अगर बाई चांस ये ऑफ हो तो आपको इसको ऑन कर देना है। एक्सएमएल साइट मैप, आप अपने वेबसाइट पे साइट मैप को जनरेट करवाना चाहते हो, ठीक है, इसको ऑन रखोगे। मतलब सारे ऑप्शन ऑन ही होंगे। अगर कई ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ आ रहे हैं तो उसे ऑन कर देना है। कई ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन योस्ट रिकमेंड कर रहा है वही चीज आपको करनी है, ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है इस टाइम में, ठीक है। इसके बाद आप कर दोगे सेव। मतलब अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो योस्ट रिकमेंड करना है हमने उन्हीं ऑप्शंस को देखा। इसके अलावा हमने कोई भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ नहीं किया। इसके बाद इंटीग्रेशन टैब में, इंटीग्रेशन टैब में क्या है, अगर आपने क्या दिखा रहा है ये, मतलब इंटीग्रेशन टैब बेसिकली योस्ट एसईओ प्रीमियम वालों के लिए, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। वेब मास्टर टूल, जैसे आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग सर्च इंजन पे लिस्ट करते हो, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, बाइडू हो गया, इंडेक्स हो गया। ये कहना चाह रहा है आप अपने जो भी मान लो गूगल का वेरिफिकेशन कोड है, आप यहाँ पे जाके उस कोड को पेस्ट करोगे, सेव करोगे, तब भी वो कोड अप्लाई हो जाएगा अगर आप वहां से वेरीफाई करोगे। बट हमने थीम एडिटर में जाके लगाया हुआ है वो कोड, तो हमें इन सबको छेड़ना नहीं है। हमने बिंग पर भी वेरीफाई कर रखे है, गूगल पर भी वेरीफाई कर रखी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जनरल टैब में खत्म होता है। क्रॉल सेटिंग प्रीमियम के लिए फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हमने सेटअप कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन टैब में, देख लेते हैं क्या दे रहा है। इंटीग्रेशन टैब में ये दे रहा है, इसके साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो इन टूल्स के साथ, सैमरश के साथ जो कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल है उसके साथ करना चाहते हो, ज़ेपियर के साथ करना चाहते हो, इन सब टूल्स के साथ करना चाहो कर सकते हो, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेजरली हम जाएंगे सर्च अपीयरेंस में, आपका मेजर काम होगा सर्च अपीयरेंस पे क्लिक कर देते हैं। सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है जनरल सेटिंग्स में। जो जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, माइनस ये जो है इस पे, मतलब कोई भी ऑप्शन को आपको छेड़ना ही नहीं है, सारे ऑप्शन योस्ट आपके सामने दे रहा है। ये देखो मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है जब से योस्ट इंस्टॉल हुआ, बस मैं आपको ऑप्शंस को सारे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने जो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जो नाम था वही दिखा रहा है, लोगो मैंने पहले से सेलेक्ट कर दिया था तो कोई चेंजेस करने ही नहीं है। कंटेंट में आप एसईओ के साइट मैप पे क्या क्या दिखाना चाहते हो, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ पोस्ट को मैं दिखाना चाहूंगा डेफिनेटली, पेजेस, पेजेस को भी आप अपने साइट मैप पे दिखाना चाहोगे डेफिनेटली। आप पेज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल पर दिखेगा, ठीक है। बट हम पेज के अंदर मान लो 10 पेज है, 10 पेज में आप सभी के मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल को लिखोगे, लेकिन बाय चांस आप लिखना भूल गए तो आपका जो भी यहाँ पे होगा वो चीज उठा लेगा। तो ये चीज हमें डालनी चाहिए, बट अभी हम नहीं डाल रहे, हम आगे स्किप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर पेज पे जाके हम देने ही वाले हैं वैसे भी। इसके अलावा लैंडिंग पेज, अगर आपके मतलब ये क्या है, अगर आपने कोई थीम यूज कर रखी है तो थीम के ये ऑप्शंस है, बट मैं लैंडिंग पेज को भी स्क्रॉल नहीं करवा मतलब लैंडिंग पेज को भी अपने साइट मैप पर नहीं दिखाना चाह रहा। अगर मैं अभी अपनी वेबसाइट का साइट मैप सर्च करूंगा जो योस्ट ने जनरेट किया, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, अपना डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल से सर्च करूंगा, फिर रिफ्रेश करूंगा। ये कुछ क्लाउडफ्लेयर की दिक्कत कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो इसमें जो योस्ट ने जनरेट किया वो क्या क्या जनरेट किया, ये दिखा रहा है गूगल के सर्च पे, पोस्ट दिखा रहा है, पेज दिखा रहा है, इसके अलावा ई लैंडिंग पेज, प्रोजेक्ट, सर्विस, एलिमेंटर का कुछ दिखा रहा है, हेडर कुछ दिखा रहा है। बट मेरे जो काम क्या है, अगर मैं जो दिखाना चाहूँ इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पेजेस को मैं क्रॉल करवाना चाहता हूँ, पेजेस के टैब्स को। इसके अलावा पोस्ट में जाओगे, पोस्ट नहीं है बट फ्यूचर में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट नहीं है, बट इसके अलावा जो भी ये फालतू पेज दिख रहे हैं आपको, ई लैंडिंग पेज गूगल पे ये चीज शो हो रही है ई लैंडिंग में, बल्कि कुछ भी यूआरएल नहीं है। प्रोजेक्ट टैब में आप जाओगे, प्रोजेक्ट में भी हमने कोई यूआरएल नहीं है अंडर प्रोजेक्ट। आप कोई सर्विस जाओगे, ये जाओगे, ये जाओगे, मतलब इन चीजों को हमें साइट मैप पे दिखाने से रोकना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको सर्च अपीयरेंस टैब के अंदर अंडर सर्च अपीयरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाना है पोस्ट और पेज। इसके अलावा ई लैंडिंग पेज आपको नहीं दिखाना है, आपको इन दोनों को कर दोगे ऑफ, ठीक है। इसके अलावा मैं माई टेम्पलेट्स लाइब्रेरी, इन सबको भी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, ऑफ कर दूंगा। प्रोजेक्ट को भी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, ऑफ कर दूंगा। साथ ही साथ मैं एक क्या चीज ऑफ करूंगा, सर्विसेज को भी नहीं दिखाना चाहता हूँ, ऑफ करूंगा। और
एलिमेंटर हेडर एंड बिल्डर, इसको भी मेरा कोई मतलब का नहीं है गूगल पे की ये चीज़ आए। फुटर टेम्पलेट्स ये भी मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ पेजेस को ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन सबको मैंने कर दिया ऑफ। शो द आर्काइव, इसको भी मैं कर दूंगा ऑफ। कोई भी मेरे ये काम का अब तक नहीं है, मेरे सिर्फ पेजेस और पोस्ट काम के होंगे, जो कि मैं पेजेस में डाल रखे हैं, पोस्ट मेरे काम का है क्योंकि मैं आगे पब्लिश करूंगा। तो बाकी सबको मैंने ऑफ कर दिया एक्सेप्ट पेज एंड पोस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं कर दूंगा इसे सेव चेंजेस। सेव जैसे ही मैं करूंगा ये चीज हो चुकी है। अब मैं अगर साइट में आपको रिफ्रेश करूंगा तो वो चीज मेरे रिफ्लेक्ट हो रही होगी यहाँ पे। कई बार रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है, बट हमारा इंस्टेंटली हो चुका है, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे पोस्ट और पेज दिख रहे हैं क्योंकि मैं गूगल पे यही अभी लिस्ट करवाना चाहता हूँ। अगर कोई आगे फ्यूचर में होगा तो वो मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा इसे, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा आगे मीडिया पे। मीडिया के ऑप्शन में क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑन है, आपको इसे ऑन ही रहने देना, ठीक है। इसके अलावा टैक्सोनॉमीज, टैक्सोनॉमीज में क्या है, कैटेगरीज इन द सर्च रिजल्ट। आप कैटेगरीज को दिखाना चाहते हो या नहीं, मतलब पोस्ट की कैटेगरी को, या ये सब कैटेगरीज होती है, मतलब जो भी कैटेगराइज वाला सेक्शन होता है। मान लो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट कैटेगरी का पार्ट तो वो अंडर टैक्सोनॉमी सेक्शन में होता है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा होता, मान लो प्रोडक्ट हो गया, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वाली वेबसाइट होती, प्रॉपर्टी की कैटेगरी होती, जैसे आपका मन लगा लो रेसिडेंशियल एक कैटेगरी होती है, तो वो यहाँ से आप उस कैटेगरी को दिखाना चाहते हो नहीं, कैटेगरी के साइट मैप को, तो यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी कैटेगरी नाम से, प्रॉपर्टी कैटेगरी साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ये आप प्रॉपर्टी की कैटेगरी दिखाना चाहते हो नहीं, उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब अलग अलग चीज, मेरे अभी प्रॉपर्टीज के फीचर नहीं है मेरी वेबसाइट पे क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्लगइन या थीम नहीं डाली है, तो वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी मेरी पोस्ट की कैटेगरी बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो वो पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हो नहीं, मैं डेफिनेटली कहूंगा इसे ऑन दिखा रहे। टैक्स दिखाए, मेरे कोई काम के नहीं है टैक्स कि गूगल SCRP पे दिखे, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। प्रोजेक्ट की कैटेगरी, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट को ही नहीं मैंने क्रॉल कराया, तो प्रोजेक्ट कैटेगरी को क्या करूंगा, प्रोजेक्ट टैग, इसको मैं ऑफ करूंगा, मेरे कोई काम के नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस कैटेगरी मेरे कोई काम की नहीं है, मैं इसे भी ऑफ करूंगा। एंड सेव चेंजेस, रिमूव द कैटेगरी प्रीफिक्स, इसको जो भी है इसको छेड़ना नहीं है आपको। एंड देन सेव चेंजेस। सेव चेंजेस जैसे ही आप करोगे ये भी सेटिंग्स आपकी होगी है। इसके बाद जो अगला पार्ट है आर्काइव्स, आर्काइव्स वाला जो पार्ट है, आर्काइव्स वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देना, इसको भी कुछ ज़्यादा छेड़ना नहीं है। इसके बाद ब्रेड क्रम्स वाले पार्ट को भी आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, इसके लिए चैनल पे डिटेल ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ब्रेड क्रम्स के लिए RSS फीड, इसमें भी आपका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मेजरली आपका रोल मैंने बता दिया कंटेंट टाइप्स में कि साइट मैप पे आप क्या क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा जनरल सेटिंग्स में जो जो थे मैंने आपको बता दिया। थर्ड, सोशल का होता है कि आपको अपनी सोशल लिंक्स अटैच करनी है। सोशल लिंक्स क्या क्या अटैच करने, मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो पहले मांग रहा था मैं इसे बाद में भी लगा सकता। प्लस आपने कभी देखा होगा कि फेसबुक पे आपने डाला, जैसे यहाँ पे अपनी मैं सारी ट्विटर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम जो भी प्रोफाइल है मैं यहाँ से ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, मान लो कभी आप अपने किसी URL को फेसबुक पर शेयर करते हो तो उसके साथ इमेज अपने आप आ जाती है। आपने जैसे URL को एंटर किया, देखा इमेज आ गई हो अपने आप, तो वो कैसे आई है, उसका होता है ओपन मेटा ग्राफ, ऐसे नाम से बोलते हैं। ये देखो ओपन ग्राफ मेटा डाटा, मतलब जैसे ही आपने फेसबुक पे जाके पेस्ट किया आपके URL को तो ऑटोमेटिकली एक इमेज को फेच कर लेता है वो, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ओपन मेटाग्राफ की वजह से होता है। यहाँ पे मैं एक इमेज को डाल दूंगा, जब भी वो दिखे तो मेरी एक इमेज दिखे, ठीक है। तो मैं अपने मीडिया लाइब्रेरी से वो इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने यहाँ लोगों को दिखा सकता हूँ, कुछ भी दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास है मैं अभी लोगों को ही कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वैसी इमेज नहीं है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लोगों को किया एंड देन मैंने कर दिया सेव चेंजेस, ठीक है। योर डायमेंशन आर नॉट सुटेबल, डायमेंशन आप देख सकते हो 200x200 हो, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर, ट्विटर पे भी मेटाग्राफ खुले तो उसके लिए वही बता रहा है। ट्विटर पे कैसे दिखे, तो यहाँ पे ट्विटर की सेटिंग को आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ट्विटर पे इमेज डालने का ऑप्शन योस्ट एसईओ नहीं देता है, ठीक है। ट्विटर पे आपको जो है वैसे ही रहने दो। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट भी कहता है लेकिन पिंटरेस्ट का पहले वेरिफिकेशन मांगेगा। पिंटरेस्ट एक वेरिफिकेशन कोड देगा, उसे यहाँ पे एंटर कर दो, सेव चेंजेस कर दो, अपने आप वो चीज़ फैच कर लेगा, इमेज बताएगा, ठीक है। लिंक डालोगे इमेज अपने आप फैच हो जाएगी। तो ये था सोशल टैब में। अब आएगा टूल्स टैब जो कि लास्ट टैब होता है, बाकी जो भी है वो प्रीमियम एसईओ, योस्ट एसईओ के प्रीमियम में अवेलेबल है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसका क्या फीचर है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी
वेबसाइट पे पहले कोई एसईओ का प्लगइन था, कोई दूसरा एसईओ का प्लगइन था, जैसे ऑल इन वन एसईओ ये है, या फिर इसके अलावा आपके वेबसाइट पे पहले कभी था रैंक मैथ एसईओ, ठीक है, ये भी एसईओ का मोस्ट फेमस प्लगइन है। जैसे योस्ट एसईओ फेमस है, वैसे ऑल इन वन फेमस है, रैंक मैथ फेमस है, बट ज्यादा लोग योस्ट को ही यूज करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास पहले वेबसाइट में था योस्ट एसईओ, ठीक है, लेकिन मतलब पहले था आपके पास रैंक मैथ, अब आप रैंक मैथ से स्विच होना चाह रहे हो योस्ट एसईओ से, तो आप ये चाहोगे ना कि रैंक मैथ की सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो जाए दूसरे में, तो यहाँ पे वही फीचर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। ये फीचर तभी वर्क करेगा या तभी ठीक से आपको मैं दिखा पाऊंगा जब कोई दूसरा प्लगइन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मान लो कोई दूसरे प्लगइन से, ठीक है, इसके 3 फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी आपको ये बताया कोई दूसरे प्लगइन से अगर आप उसकी सेटिंग्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहो, ऑल इन वन की सारी सेटिंग्स को आप इंपोर्ट करना चाहोगे इसमें, तो वो चीज इसके टैब में हो जाएगी जब वो वाला मतलब जब आपके वेबसाइट पे दोनों प्लगइन एक साथ एक्टिवेट होंगे, ठीक है, योस्ट एसईओ भी एक्टिवेट है और रैंक मैथ भी एक्टिवेट है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तब ये कहेगा इंपोर्ट योर डाटा फ्रॉम रैंक मैथ एसईओ फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन, ऐसा ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें रैंक मैथ को सिलेक्ट करोगे तो पूरे के पूरी सेटिंग्स इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट सेटिंग क्या है, अगर आप अपनी कोई दूसरे योस्ट एसईओ की सेटिंग्स को, कोई दूसरे वेबसाइट के योस्ट एसईओ की सेटिंग्स को इसमें इंपोर्ट करना चाहो वो कर सकते हो, इस वेबसाइट के एसईओ सेटिंग्स को, योस्ट एसईओ सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये देखो एक्सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये एक फॉर्मेट देगा हमें, उस फॉर्मेट में एक डाउनलोड हो जाएगा या फिर एक हमें ये कॉपी कर देगा, इसको हमें कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है, सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है, और जो दूसरे वेबसाइट है उसमें जाके टूल्स टैब के अंदर इंपोर्ट सेटिंग के अंदर आपको इस टैब को कर देना कॉपी पेस्ट, तो जैसे ही आप करोगे सेव करोगे तो सारे के सारी सेटिंग्स इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ये। इसके अलावा जो इसके नीचे जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, फाइल एडिटर। फाइल एडिटर का ऑप्शन क्या है, फाइल एडिटर के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा ये robot.txt फाइल, जो मैंने कहा था गूगल कुछ यूआरएल्स को आप गूगल पे क्रॉल नहीं करवाना चाहते हो, जैसे wp एडमिन गूगल पर आप चाहते हो नहीं इंडेक्स हो, तो robot.txt से wp एडमिन को आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो robot.txt इसके लिए जो मेरा डोमेन है उसके लिए जनरेट हो जाएगी, तो मैं करूंगा क्रिएट अ robot.txt फाइल, योस्ट मेरी क्रिएट कर देगा, ये देखिए योस्ट ने मेरे लिए क्रिएट कर दिए है, ये देखिए। अब मैं इसके बाद करूंगा सेव चेंजेस टू robot.txt, ये देखिए सेव चेंजेस में जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने ये चीज हो गई है, मेरे robot.txt जनरेट हो चुकी है, ठीक है। htxs फाइल को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि htxs फाइल आप अभी नहीं समझ पाओगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ robot.txt को क्रिएट करना है एंड सेव चेंजेस टू robot.txt करना है, ठीक है। एंड देन बैक टू टूल्स पेज पे आप वापस आओगे। इसके अलावा एक लास्ट सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, बल्क एडिटर। बल्क एडिटर क्या है, बल्क एडिटर में आपको बेसिकली मिलेंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज बल्क में करने का। मान लो आपके 10 पेजेस है, जैसे मेरे सामने अलग अलग पेज दिख रहे हैं, मैं अलग अलग पेज के मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल के SCRP पे दिखेगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखेगा, वो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है जैसे ये तो यहाँ से होगा एडिट पेज, बट मैं यहाँ पे बल्क में एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा ये देख सकते हो, यहाँ पे टाइटल सबके डाल दूंगा, जैसे मेरे नए टाइटल जो भी होंगे, जैसे अबाउट अस पेज है, अबाउट अस पेज का आप टाइटल देना चाहते हो मेटा टाइटल, जो भी अबाउट अस या अबाउट आवर इंस्टीट्यूट ऐसा डालना चाहते हो डाल दो अबाउट अस में, मेटा टाइटल मतलब जो भी कैची टाइटल आप एक साथ कई सारे पेज का यहाँ से मेटा टाइटल बना सकते हो। उसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन वो आप यहाँ से एक साथ बल्क में बना सकते हो, ये देखो योस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन आप सभी पेजेस का एक साथ बना दो एंड सेव कर दो, ये भी आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, बाकी जो भी है योस्ट एसईओ का प्रीमियम वे अवेलेबल है, जो योस्ट एसईओ के फ्री वाली है, फ्री वाला प्लगइन है, उसमें यही फीचर्स है, आपको 85% या 80% 70% काम आपका योस्ट एसईओ कर देता है। मोस्टली आपको जो भी प्रीमियम चीज की जरूरत है, ठीक है, प्रीमियम चीज की जरूरत आप कोई दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे रीडायरेक्शन है, रीडायरेक्शन के लिए मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है कि कैसे आप रीडायरेक्शन दूसरे थ्रू कर सकते हो, 301 302 कैसे कर सकते हो,
ठीक है। तो बाकी जो भी तरीके हैं वो हम बिना योस्ट के प्रीमियम के भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप योस्ट एसईओ का फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने की सारी सेटिंग्स को हमने जाना, प्लस उसके साथ साथ मैंने आपको हर एक ऑप्शन में जा जाके दिखाया कि कैसे आप उन ऑप्शंस की सेटिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। मैप है, जो भी आपने साइट मैप को जनरेट किया है और जो भी आपने साइट मैप है आपके वेबसाइट का, उसे आप कैसे गूगल सर्च कंसोल पर सबमिट करोगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ आप उसे बिंग पर भी कैसे सबमिट करोगे, ठीक है। बिंग पर भी सबमिट करने से पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा इन दोनों को पे अपने सर्च कंसोल वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब कि बिंग पर भी आपकी वेरीफाई होनी चाहिए वेबसाइट, एंड गूगल सर्च कंसोल पर भी आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई होनी चाहिए। तभी आप ये चीज कर सकते हो, अपने साइट मैप को सबमिट कर सकते हो इन साइट्स पे, ठीक है। मेरी साइट्स ऑलरेडी सबमिटेड है बिंग पर भी और गूगल सर्च कंसोल पर भी। जिसको भी नहीं पता कि कैसे वेबसाइट बिंग पर सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करे, वो हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे खोलूंगा सर्च कंसोल, अपने जो भी है सर्च कंसोल, गूगल का सर्च कंसोल खोलूंगा। मैंने खोला ही होगा, या आप अगर पहली बार खोल रहे होंगे, दूसरी बार खोल रहे होंगे, पहली बार तो आपने अपने वेबसाइट को कनेक्ट किया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे खोलोगे। आपको सिंपल लिखना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट पे जाके लिखना है आपको साइन इन पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ या साइन इन कहीं से भी कर सकते हो। साइन इन मेरा ऑटोमेटिकली हो चुका है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, ठीक है। मुझे यहाँ पे जाना है साइट मैप का, यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड बार में ऑप्शन दिख रहा है। साइट मैप के टैब पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे अपने साइट मैप का जो लास्ट का यूआरएल है सिर्फ वही एंटर करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ साइट मैप को ओपन कैसे करते हैं। डोमेन नेम, जैसे मेरा जो भी डोमेन का नाम है, ये जैसे मेरा डोमेन का नाम है, डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसको मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ मेरे सामने साइट मैप खुल जाएगा। साइट मैप खुल जाएगा। मुझे अब साइट मैप के यूआरएल को डालना है। जैसे कि पूरा यूआरएल नहीं डलेगा, यहाँ पे सिंपल डलेगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। कई बार ये फेच नहीं करता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो आपको क्या करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप करोगे, ठीक है। अब देखते हैं ये वेरीफाई हो चुका है नहीं। ये देखिए कुड नॉट फेच, मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, कुड नॉट फेच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप इस यूआरएल को देखिए साइट मैप हाइफन इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ये है। तो ध्यान से इसे कॉपी करेंगे एंड देन इसे पेस्ट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। अब आपका ये फेच हो जाएगा। ये देखिए साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, ये देखिए अब मेरे दोनों सबमिट हो चुके हैं। अगर बाय चांस फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आपके साइट मैप पे जितने भी, जैसे पोस्ट का साइट मैप है, मेरा पेज का साइट मैप है, ये देखिए, तो मैं इन साइट मैप को पोस्ट हाइफन साइट मैप डॉट एक्सएमएल इसको यहाँ कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सबमिट करूंगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तब मेरा साइट मैप 100% हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट है जैसे, तो प्रोडक्ट के साइट मैप को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो मेरा यहाँ पे साइट मैप सबमिट हो चुका है गूगल पर, गूगल सर्च कंसोल पर। अब हम चलेंगे बिंग पर, बिंग पर सबमिट करने, ठीक है। तो चलिए मैं आप बिंग को ओपन कर लेता हूँ। बिंग वेब मास्टर, आपको ये लिखना बिंग वेब मास्टर। बिंग वेब मास्टर पे भी आपको अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी, अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी होगी। और मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है, किसी को नहीं पता तो चैनल पे वो जा सकते हैं, उसके भी वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है। आई बटन में हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी को फिर भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी आप हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हो। और यहाँ पे मैंने बिंग का पैनल खोल लिया, बिंग के मेरी वेबसाइट ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो चलिए अब मैं जाऊँगा बिंग पे, मैंने वो यूआरएल को कट कर दिया था, फिर से मैं अपने साइट मैप के यूआरएल को खोल लेता हूँ। ये देखिए साइटमैप डॉट एक्सएमएल। अब यहाँ पे, वहां पे तो मैंने सिर्फ साइटमैप डॉट एक्सएमएल या साइटमैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल को किया था। यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे यूआरएल को कॉपी करना होता है बिंग में। मैं वही बता रहा हूँ, बिंग में थोड़ी प्रोसेस अलग है। रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरा पेज लोड अब तक नहीं हुआ। ये देखिए आगे मेरे सामने वही लेफ्ट साइड बार में यहाँ पर मेरे सामने साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है। लेफ्ट साइड बार में साइट मैप का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे, आपको सबमिट साइट मैप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट यूआरएल डालना है, कंप्लीट यूआरएल। ये देखिए साइट मैप हाइफन इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। अगर किसी का साइट मैप डॉट एक्सएमएल से खुल रहा है उसका डाल दो, मेरा इंडेक्स डॉट एक्सएमएल से खुल रहा है, मैंने वो डाल दिया। सबमिट साइट मैप में जैसे ही मैं सबमिट साइट मैप करूंगा, ये देखिए
प्रोसेसिंग में है, मेरा साइट में सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ये यहाँ से यूआरएल्स को फेच कर लेगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर से सबमिट कर सकते हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं या फिर भी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई करें।